अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं हूं तुफैल खान यूसुफजई और मेरी आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल में फार्मूलाज के थ्रू कैलकुलेशंस के हवाले से है। चलिए स्टार्ट लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस डॉक्यूमेंट में कुछ प्रोडक्ट नेम्स गिवन है। हर एक प्रोडक्ट की प्राइस और क्वांटिटी भी गिवन है और हमने पहले इंडिविजुअली हर एक प्रोडक्ट की नेट अमाउंट कैलकुलेट करनी है और एंड में हमने टोटल बिल डिजिट्स में और वर्ड्स में कैलकुलेट करना है। और ये सारे काम हम करेंगे फार्मूलाज के थ्रू। अमूमन लोगों का ख्याल होता है कि फार्मूलाज शायद सिर्फ एक्सेल में अवेलेबल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कुछ फार्मूलाज की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। आप कुछ फार्मूलाज एमएस वर्ड के टेबल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला मैं यूज़ करूंगा उसके लिए सबसे पहले मैं कीबोर्ड से कंट्रोल F9 की बटन प्रेस करूंगा। उसके बाद मुझे कीबोर्ड से इक्वल साइन टाइप करना है। फार्मूलाज एक्सेल में हो या किसी भी दूसरे प्रोग्राम में इक्वल साइन के साथ शुरू होते हैं। उसके बाद जो फार्मूला या फंक्शन मैं इस्तेमाल करूंगा वो प्रोडक्ट है, जो कि अमूमन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होती है। पैरेंथेसिस के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब यह है कि इस कॉलम के लेफ्ट साइड पे जो दो कॉलम्स हैं उनमें जो वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करना है। इस फार्मूला को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने F9 की जो बटन है वो प्रेस करनी है। कैलकुलेशन परफॉर्म हो चुकी है। अब आप ऐसे करें, क्योंकि यही कैलकुलेशन आपने बाकी सारी प्रोडक्ट्स के लिए भी करनी है, तो इस वैल्यू को आप कंट्रोल C के साथ कॉपी करें, बाकी के सारे सेल्स सेलेक्ट करें और कंट्रोल V के साथ आप ये वैल्यूज जो हैं बाकी की सेल्स में भी पेस्ट कर दें। अब इंडिविजुअली आपने हर एक वैल्यू पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड पे के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ताकि हर एक सेल में मुतालिका वैल्यू जो है वो अपडेट हो। मैं सारी वैल्यूज अपडेट कर देता हूं। ये आपने इंडिविजुअली करना है। अच्छा, इंडिविजुअली हर एक प्रोडक्ट की जो नेट अमाउंट है वो कैलकुलेट हो चुकी है। अब हमने टोटल बिल कैलकुलेट करना है और टोटल बिल कैलकुलेट करने के लिए हम एक बार फिर फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे फार्मूला यूज़ करने के लिए आप रिबन पर मौजूद टेबल टूल्स में लेआउट के टैब पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेटा के नाम से एक ग्रुप नज़र आएगा। उसमें फार्मूला के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें। यहाँ पे फार्मूला सम का फार्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है और अगर आपने बाकी के फार्मूलाज देखने हैं तो यहाँ पे उन फार्मूलाज की एक लिस्ट अवेलेबल है। हमने चूंकि सम ही कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे सम अबव, अबव का मतलब है कि इस सेल के ऊपर वाली जो सेल्स हैं उनमें उनमें जितनी वैल्यूज हैं उनके हमने सम कैलकुलेट करना है। तो आप ओके पे क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल बिल भी कैलकुलेट हो चुका है। अब यही बिल अगर आपने वर्ड्स में भी डिस्प्ले करना है तो उसके लिए अगेन हमें फार्मूला चाहिए होगा, जिसके लिए आपने कंट्रोल F9 प्रेस करना है। कंट्रोल F9 प्रेस करने के बाद आप लिखें इक्वल साइन। जो अमाउंट है वो लिखें 12,864। उसके बाद आपने ये वाली स्लैश लिखनी है, स्टार कीबोर्ड से टाइप करना है और लिखना है कार्ड टेक्स्ट। और इस फार्मूले को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने दोबारा F9 की जो की है वो प्रेस करनी है। आप देख सकते हैं आपका जो बिल है 12,864 वो फार्मूला के थ्रू वर्ड्स में कन्वर्ट हो चुका है। इसको स्टाइल देने के लिए आप होम टैब में जाएं और यहाँ से इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दें तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा।